हाँ हाँ जान जब गले, तो अब बेटी बेटा दामाद भाई सब, कोई अनार का जूस, कोई अंगूर का जूस, कोई मौसमी का जूस ले गिलास ठूसे जा रहे, बेटा ठूसे जा रहे। अब तक कहां थे इस बुढ़े को? अब तक ना अंगूर का जूस मिला, ना बुढ़िया को मौसमी का जूस मिला। अब जब उसकी जान जा रही है, मम्मी पी लो, अब्बू पी लो। अब तक कहां थे महोदय जी? इधर से निकलता इधर से निकलता, चल कहानी खत्म। अभी निकली नहीं, ये जिसके हाथ में जिस जेब से जो आया, चूड़ी निकाला, कान की झुमकी निकाला, गले का हंसली निकाला, पाजेब निकाला, चाबी छीना। बुढ़े देखते थे जो कमा रहे हो ना लोगों, बिल्डिंग जायदाद दुकान मकान मनकूला घर मनकूला फॉर्चूनर फटफटिया बुलेटिया, ये कुछ तुम्हारा नहीं है। जब तक हो तब तक ठीक है, अब मरने लगे चुपचाप पड़े रही हो। अभी मेरी है 2 घंटा 3 घंटा आदमी रोता, अब पूरा महिला भाई साहब सब्र कीजिए ना, इन्नल्लाह मअ साबिरीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई साहब सबके साथ ऐसा ही होता है। अब जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए जल्दी, कब्र तैयार, हाँ तैयार हो गई, जल्दी कीजिए जल्दी कीजिए। नहलाया धुलाया कफन पहनाया, तो आखिरी दीदार जनाबे आली का फिर फरमाया जाता है, रुखे जेवा खोलिए ना, तो फिर एक साथ सारा घर अब ले जाओ जल्दी जल्दी। सब गए, रखा है पूरी डेड बॉडी नाप के कब्र बनाई जाती है। ऐसा हिसाब से सिस्टम से सेट किया जाता है कि भागने का रास्ता नहीं रहता है। इतने इंजीनियर कब्र बनाने वाले आ जाते, लगता अभी ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कब्र खोदने की डिग्री लेके आए हैं। जो काम आधा घंटा में हो सकता है वो 2 घंटा लगता है। भाई साहब थोड़ा यूं यूं कीजिए ना, अरे यूं यूं करिए ना साहब। अब उसको रखा बेचारे को, बढ़िया से पैक करते हैं। अगर इतना भी सुना, अरे बंद कीजिए उसको, गिली मिट्टी लगाइए, बंद कीजिए हिसाब से। भाई साहब हाँ आप मिट्टी दें, अब आप जानो आपकी खबर, हम चले बंटवारा करने के लिए, हम चले बिल्डिंग बांटने के लिए, गाड़ी पे कब्जा करने के लिए। अभी एक वीडियो वायरल मदीने शरीफ जन्नतुल बकी की, भाई अपने बाप को कब्र में लिटाए, अभी मिट्टी नहीं दी थी, वो पटकी पटका हजरत दे मार कुटाई, लठियां चल गई कब्रिस्तान में। 6 महीने पहले की वीडियो। हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा के समय में हिंदू बिरादरी में अभी सुलगाया था अब्बा को अपने, और वो लाठी चली भाइयों में। रामपुर के आजम खान ने कोई भैंस चुराई थी, कोई मुर्गी चुराई थी, जो मुकदमा कायम किया गया है। उस बंदे ने कौम मुस्लिम के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई थी, जिसका भुगतान उसका पूरा खानदान कर रहा है। इस्लाम दुश्मन ताकतें ये चाहती ही नहीं है कि मुस्लिम कम्युनिटी के बच्चे पढ़ लिख करके कामयाब बने और काबिल बने। यही वजह है, चाहे जैन यूनिवर्सिटी हो, चाहे हमदर्द यूनिवर्सिटी हो, चाहे जामिया मिल्लिया हो, चाहे मुस्लिम यूनिवर्सिटी हो, इन स्कूलों यूनिवर्सिटियों में गोलियां जानबूझ के चलवाई जाती हैं, फसादात करवाए जाते हैं, लाठियां भांजी जाती हैं। दुनिया की उन फाशिस्ट ताकतों को ये पता है, यहीं से SC ST OBC माइनॉरिटीज के स्टूडेंट पढ़ करके ऑफिसर बनते हैं। इन दानिशगाहों को इतना बदनाम कर दो कि इस तरह के लोग पढ़ने के आने के लिए यहां से अपने आप को लेके भाग जाएं। बच्चों को यहां हमेशा जंग होती है, लड़ाई होती है, झगड़ा होता है। लिहाजा मुसलमान और दूसरे छोटे तबका के लोगों को पढ़ने ना दिया जाए। ये प्लान दुनिया ने तैयार कर रखा है। हम पहले से सरेंडर बैठे हुए हैं, कौन पढ़ने जाए यार। बेटे बंबई चले जाओ और वहां जाके कोई किसी होटल में प्लेट साफ करना, चाय बेचना बाहर जा करके, एक पान की ढाबली अपने गले में लटका लेना, उसी में पान बेचते फिरते रहना। और जब आने लगते हैं ना तो 8 लाठी लेके आते हैं, 10 छतरियां होती हैं और शक्कर वाला बोरा नहीं होता, उसमें भर करके सामान लाते हैं। एक वेटिंग लिस्ट, एक टिकट कन्फर्म है और 3 वेटिंग लिस्ट उसके साथ में।
नहीं देखा है? हम जब ट्रेनों में सफर करते हैं तो ये हालात हम देखते हैं। संडास में भी आराम फरमा होते हैं जैसे शायद ये ऐसे रूम में बैठे हुए। ये भी इत्तेफाक हुआ, बड़ी मुश्किल से अगर आदमी ये कोशिश करे यार पेशाब कैसे करें जाकर के। वहाँ एक साहब हमारे उस्ताद हैं, वो गए, कहा बेटे थोड़ा बाहर निकल जाओ। कहा नहीं हम इधर मुंह कर लेते हैं, आप कर लीजिए। ये हालात था। बेतहाशा जनता भागती जा रही, लुधियाना, कलकत्ता और जनाब दिल्ली, चेन्नई, मुंबई। क्यों ये हालात क्यों है? हम क्यों नहीं पढ़ते हैं यार? बच्चों को क्यों नहीं पढ़ाते? हम क्वालिफाइड क्यों नहीं बनाते हैं? अपने मदरसों को इस बात में सक्षम क्यों नहीं करते हैं? हमारे बच्चे जो मदरसे में पढ़ते हैं कम से कम आलिम बनते बनते 12वीं पास करके निकलना चाहिए। ये जिम्मेदारी हमारी बिरादरी की बनती है। ऐसा ना हो कि जहां सामने खड़े हो कि भाई साहब वो जय जय बस कौन सी जाएगी, और उनके सामने से निकल गई कि लिखा हुआ था कि ये जय जय जाएगी। ऐसे कितने मौलाना को हमने देखा है जिनको बैंक में जाने के बाद अपना फार्म भरना नहीं आता, और यूं इल्म के कोहे हिमालय, इल्म के आफताबो महताब, अल्लाह में देहर मुफ्ती साहब किबला माशाअल्लाह अदाम अल्लाह ताला ज़िल्लुला रोज़ मुस्लिमीन। हालत ये है उन्हें यही नहीं पता कि पैसा निकालना तो फार्म कैसे भरा जाए। ये यतीमी क्यों है? ये गुर्बत क्यों है? जो शख्स अल्लाह की पाकीज़ा किताब कुरान की तशरीहात करके दिलों को मुनव्वर कर सकता है, कौन सी दुनिया की तालीम है जो मुसलमान के सामने बहुत अहमियत रखती है? जो बच्चा कुरान के 30 पारे अपने सीने में उतार सकता है, दुनिया का कोई इल्म उसके सामने वैल्यू नहीं रखता है। हमारे बच्चे बड़े जीनियस हैं, बहुत ही माइंडेड हैं। महज डायरेक्शन की जरूरत है कि तुम्हें इस तरफ जाना है, तुम्हें इस तरह से इल्म हासिल करना है। कुरान क्या है? लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लराइता खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खशयतिल्लाह। बड़ी इंपॉर्टेंट किताब है ये, लेकिन अल्लाह फरमाता वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। मैंने कुरान को याद करने के लिए आसान बना दिया है, कोई जो कुरान को याद करे? अब आप देखें इस तनाजुर में कि हमारे मुस्लिम कौम के बच्चे 8 साल के, 6 साल के, 7 साल के बच्चे 8 महीने में, 7 महीने में, 11 महीने में, 12 महीने में पूरा कुरान हिफ्ज़ कर लेते हैं। पूरा कुरान। हमारे यहाँ गोंडा में 11 महीने में एक बच्चे ने पूरा कुरान पाक हिफ्ज़ किया है। कल जलसा उसका है, दस्तारबंदी। 11 महीने में, और है कितना बड़ा? 11 साल का, एकदम दुबला पतला। इन्हें एक थप्पड़ मार दो तो 3 गुलाटी खाए हुए, मगर इतना पावरफुल सीना उसका है जो बोझ पहाड़ बर्दाश्त नहीं कर सकता है, वो बोझ एक मुस्लिम बच्चे के 11 साल के सीने पर अल्लाह ने बहुत ही हिफाजत के साथ उतार दिया है। हमारे राजस्थान में एक मदरसे के एक बच्चे ने 6 महीना 6 साल का बच्चा था, उसने 6 महीना कुछ दिन में कुरान पाक हिफ्ज़ किया। 30 पारे याद कर। ये फजल मौला है। मगर कितने हमारे ऐसे लोग हैं जो पढ़ रहे हैं नमाज 25 साल से, 35 साल से, और जी 60 साल से। एक कुल हु अल्लाह याद है और एक इन्ना आता है ना, कल कौसर याद है। उसी पे काम चलाए जा रहे हैं, दो सूरत पे काम चलाए जा रहे हैं। और क्यों याद नहीं करते यार? दुनिया की सारी चीजें सीखने में आप सक्षम हैं, कुरान की आयतें क्यों नहीं सीखते हैं? पढ़ा कीजिए कुरान। आपके रब ने क्या कहा है आपसे? आपके रब ने 30 पारे में आपसे क्या कहा? पढ़िए कुरान को ना यार, सीखिए कुरान को। जब आप कुरान बड़े ही एक सफा कुरान पढ़िए, मगर उस सफा के पढ़ने के बाद में उसका तर्जमा भी पढ़िए, हाशिया भी पढ़िए, बैन सुतूर पढ़िए। मगर पढ़ेंगे कब? जब इल्म होगा तब पढ़ेंगे ना। हमारा बच्चा जब कॉलेज में जाता है, साइंसदानों को पढ़ता, अरे गैलीलियो कितना बड़ा साइंटिस्ट था, ओहो वो
आइंस्टाइन कितना बड़ा साइंसदान था, न्यूटन कितना बड़ा साइंसदान था। हमारे बच्चों ये भी पढ़ लिया करो, अल-बैरूनी कौन था, ख्वारिज़मी कौन था, बू अली सेना कौन था। ऐसे कितने साइंसदान हैं जिनकी किताब पढ़ करके आइंस्टाइन, गैलीलियो और इस तरह कपलर जैसे पागलों को थोड़ा इल्म आ गया है, दुनिया ने साइंटिस्ट मान लिया उन्हें। कुरान मुकद्दस की 1000 आयतें हैं जो साइंस की तरफ हमारी रहबरी करती है। अफला तंजुरून, अफला ताकिलून, अफला यतफक्करून, अफला ततफक्करून। साइंस मनाजिरे फितरत पे बहस करती है, कुरान मनाजिरे फितरत पे बहस करने की दावत देता है। तो साइंस कुरान की दहलीज पर कशकोले गदाई लेके भीख मांगने वाली कनीज का नाम साइंस है। पढ़िए कुरान को यार, समझिए कुरान को। जब तक हम पढ़ते थे कुरान, दुनिया भिखमंगी थी मुसलमानों की चौखट की। बगदाद में सबसे बड़ा कुतुबखाना था मुसलमानों का, सबसे बड़ा कुतुबखाना। और जब दज्जालों के कब्जे में गया ना, तो चंगेजियों ने बाज़ाब्ता तौर पर बगदाद की सारी किताबों को जला करके दजला के दरिया में फेंक दिया। कई महीने तक दरियाए दजला का पानी सियाह कलर में तब्दील हो गया। हमारे इल्मी खजाने जो मुसलमान साइंसदानों की लिखी हुई किताबें थी, वो अंग्रेजों ने चुरा करके उन से ले जा करके अपने मुल्क में और अपने साइंसदानों के नाम से उन किताबों को छापा कि इसका राइटर मुस्लिम नहीं है बल्कि यूरोप का अंग्रेज है। इसलिए कि हमारे पास असबाब व जराए नहीं है। मुसलमान के पास पैसा आता है तो ये पगला जाता है, इसको गुंडागर्दी सूझती है। हाँ? ये तोंद फूल जाती है गुब्बारे की तरह। अरे कितने दौलतमंद दुनिया में हैं जो समंदर पी के बैठे हैं, पता नहीं चलता। और मुसलमान के पास थोड़ा पैसा आ गया ना, तो गांव में तो पहले आता था ठीक चलता था, अब यूं चलता, ताकि लगे ये पगलाया कभी इसका ही। इस टंकी पे, तोद पे गुरूर और तमकनत की चर्बी चढ़ जाती है। फिर वो गरीबों को हकारत की नजर से देखने लगता है, अपनी सोसाइटी अलग कर लेता है, पोश इलाके में रहना शुरू कर देता है। लेकिन हमने देखा उन पोश इलाके में रहने वाले लोगों को 1992 और 93 में जब हम मुंबई पढ़ाते थे, जो फसादात हुए थे बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद ना, पोश इलाकों में रहने वाले जहां पर बॉडीगार्ड गेट पे होते थे ना, उनके नाम की नेम प्लेट पढ़ पढ़ करके वो धुनाई की थी लोगों ने कि बेटों ने समझना जरूरत नहीं, अब मुसलमानों के महल्ले में रहेंगे। औकात का पता चल गया। दुनिया आपको सक्षम देखना नहीं चाहती है। अगर आपको याद हो, जहां भी मुल्क के किसी कोने में मुस्लिम कम्युनिटी किसी बिजनेस में कामयाब रोल अदा करती है ना, तो वहां पर प्लानिंग के साथ फसादात करवाए जाते हैं। मेरठ, मलियाना, भागलपुर, गोंडा, भिवंडी, संभल, मुरादाबाद, मुजफ्फरपुर, ये सब क्या है? अलीगढ़, जहां मुसलमान माशी हैसियत से मुस्तहकम होता है ना, प्लानिंग के साथ फसाद करवा दो, एक बार फसाद करवा दोगे 20-25 साल तक इसकी कमर टूट जाएगी। तो ये यूं दबा रहेगा, ये प्लान है दुनिया में। और हम थोड़ा पैसा मिला, अच्छा अब बड़की वाली टीवी लेके आएंगे। अभी तो अकेले पगलाए हुआ था ना बेटा, अब पूरे घर भर को लेके बैठ के पगलाता है। माँ बैठी है, बेटी बैठी है, बाप बैठा है, बेटा बैठा, भाई बहन, सबके एहसासात अलग होते हैं। एक ही पर्दे सीमी पर बेहया और नंगी तस्वीरें देख करके इन बेगैरतों की आंखों की हया मर गई है। जनाजे निकल गए हमारी कौम के लोगों के। कैसे फेस करता है एक जवान बेटा अपने मां के साथ बैठ करके, एक भाई अपनी बहन के साथ बैठ के फिल्मी दुनिया के आवारा औरतों और बेगैरत मर्दों की नंगी उड़ियां तस्वीरें और उनके प्यार मोहब्बत की मामलात यूं बाज़ाब्ता देख करके वो क्या महसूस करता है? क्या हमारी गैरतें मर गई हैं? हमारी सोच मर गई है?
आप कैसे तरक्की कर सकते हैं दुनिया में यार? यूरोप की पैरवी करके आप तरक्की करना चाहते हैं? तुम्हें तरक्की यूरोप की पैरवी करने में नहीं मिलेगी, आमिना के लाल के कानून की पैरवी करने में तरक्की मिलेगी तुम्हारे। पलटो वापस अपने उस माजी की तरफ जो बड़ा रोशन माजी था, ताकि तुम्हारा मुस्तकबिल भी रोशन हो और हाल भी रोशन हो। एक यहूदी से किस मुसलमान ने पूछा था, क्या वजह है कि तुम्हारे यहां कोई भीख मांगने वाला नहीं? क्या वजह है पूरी दुनिया में जितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां हैं वो यहूदियों तुम्हारी हैं? क्या वजह है कि तुम सब एक यूनिटी मजबूत बना के रखते हो? तो उस यहूदी ने कहा था, उसकी वजह यह है कि हमने जिंदगी के 3 उसूल बनाए। पहला उसूल यह है कि हमारे यहाँ बच्चा पैदा होने के बाद से लेके मरते दम तक पढ़ता है। हम भी चलते रहते हैं, कभी फ्लाइट में कभी ट्रेन में, यहूदियों को देखते हैं, ईसाइयों को, वो जब बैठे रहते हैं ना तो उनके हाथ में किताब होती है, और हमारे लोग बैठे रहते हैं ना, ये निकाला दादी अम्मा को, हम यूं पगलाते हैं। 8-8 घंटे मैंने सफर किया यहूदियों के साथ, ईसाइयों के साथ, उनकी नजर किताब से नहीं हटती। तरक्की वो करेंगे कि आप करेंगे घास छील करके। 8-8 घंटे पढ़ते हैं, वो ये नहीं देखता सामने बैठा हुआ कौन है, किताब पे नजर है। तो मैंने इस ज़ाब्ते के तहत कि हमारी कौम जो है पैदाइश से लेके मौत तक पढ़ती है, और हमने, उस यहूदी ने कहा, हमने ये तालीम तुम्हारे पैगंबर हजरत मोहम्मद मुस्तफा से सीखी है। तुम्हारे नबी ने कहा, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद, मां की गोद से कब्र में पहुंचने तक इल्म हासिल करो। हम इसी पे अमल कर रहे हैं। दूसरा, हम हमारे बच्चों को बिजनेस सिखाते हैं। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बच्चियों के जब पेट में हमल होते हैं ना, तो शौहर अपनी बीवी को यह सिखाता है, मैथ के बड़े कठिन कठिन सवाल देता है उन हामिला औरतों को, तो उन सवालों को वो हल करती है। पूरा 9 महीना औरत की ये ट्रेनिंग होती है कि सवाल को हल करे, मैथ के कष्ट से कष्ट सवाल हल करती है। इस पीरियड में जो बच्चे मां के पेट में होते हैं ना, वो बच्चे माइंडेड बनते हैं। आज तो साइंस ने इस बात को वेरीफाई कर दिया है, माओ के किरदार का असर परवान चढ़ने वाले पेट में बच्चों की तबीयतों पे मुरत्तब होता है। यूं यकीन नहीं आता है तो बगदाद के दूल्हा गौसे पाक तक चलिए ना, मां के पेट से 18 पारे हाफिज कैसे बन के पैदा। बख्तियार काकी दरबार में चलो तो दिल्ली, 14 पारा का हाफिज बन के बख्तियार काकी कैसे पैदा हुए थे? मां तिलावत करती थी, बेटा पेट में सुन सुन करके कुरान याद करता था। अब इस तनाजुर में आप देखिए, अगर मां कुरान की हाफिजा हो तो पेट में परवान चढ़ते चढ़ते बच्चे हाफिजे कुरान बन जाते हैं। अगर मां फिल्म देखती है तो, मां गाने गाने वाली हो, फिल्मी तस्वीरें देखने वाली हो, नंगी तस्वीरें देखने वाली हो, तो यही असर तबीयतों पे मुरत्तब होगा जो बच्चा पेट में परवान चढ़ता है। इसको हम यूं भी वेरीफाई कर दें आपके सामने। बच्चा पैदा होने के बाद अभी 6 महीने का हुआ, 8 महीने का हुआ, बिठा दीजिए और म्यूजिक लगा दीजिए। आप गौर से देखिए, वो 6-7 महीने का बच्चा यूं करता है। ये देखा मैं करंट इश्यूज पे गुफ्तगू करने का आदी हूं। वो 6-7 महीने का बच्चा, उसे क्या पता ये क्या है। मतलब ये कि जो माओ ने अय्यामे हमल में किरदार अपनाया है, उसकी तस्वीर बाज़ाब्ता उसके बच्चे की शक्ल मौजूद होती है। ये हालात हमारे बच्चों के हैं। तो कहता है कि हमारी औरतें जो है इस पीरियड में बहुत ही माइंडेड बन जाती हैं, माइंडेड। और फिर हमारे बच्चे जब पढ़ते हैं ना, तो हम 22 साल तक कोई यहूदी का बच्चा मोबाइल चलाने का हक नहीं रखता है। सुन रहे हो? सारन के इलाके के लोगों, सुन रहे हो? 22 साल तक यहूदी बच्चे और बच्चियां मोबाइल नहीं चला सकते हैं। हमारे यहां
6-7 महीने का बच्चा हो गया, बहुत रो रहा है तो मां को पता है, मोबाइल चालू, ओह कार्टून दिया उसको। अच्छा वो भी देखिए, जैसे पकड़ता एकदम रेडी, जो आंसू का कतरा जहां तक पहुंचा होता था वहीं रुक जाता है। ये मुशाहदा बता रहा हूं मैं आपको। बच्चे को ये लगन नहीं, ये लत कहां से लगी? मां के पेट से लगी। तो वो कहता है कि हमारी औरतें जो है ना अय्यामी हमल में बहुत ज्यादा माइंडेड बन जाती हैं। फिर हमारे बच्चों को हम पढ़ाते हैं और पढ़ाई में हम समझौता नहीं करते हैं। जो खाना है खाओ, पियो, पहनो, तालीम में कोई समझौता नहीं। और हमारे अगर मौलाना साहब ने मार दिया ना तो अब्बा तो बाद में आएंगे, होम मिनिस्टर पहले तशरीफ लाती है। अरे तेरा बाप का खाता है मेरा लड़का, तेरी हिम्मत कैसे है मेरे गुड्डू को मारने की? अब बेचारा मौलवी क्या करे? या तो मार के पढ़ाए या गुड्डू की अम्मा की जो है ज़रबे बर्दाश्त करे। तो मौलवी भी चुप, जैसी तेरी दाल भात वैसी मेरी फातिहा, चल तेरी ऐसी तैसी, पढ़ चाहे चूल्हे भाड़ में जा। ये माहौल है। तो यहूदी कहता है कि हमारे यहाँ बच्चों को हम पढ़ाते हैं और पढ़ा करके बच्चों को बिजनेसमैन बनाते हैं। नौकरी लेने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बनाते हैं अपने बच्चों को हम। इसलिए पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां सबसे ज्यादा हमारी हैं। कहा तीसरी बात क्या है? तो कहा तीसरी बात यह है कि दुनिया के नक्शे पे यहूदी नाम का कोई कैंडिडेट कहीं भी बसता है। हमारा नेटवर्क इतना मजबूत है, हम किसी को छोड़ते नहीं है, जोड़ कर रखते हैं, जोड़कर। उसका राबता जो दुनिया के नक्शे पे कहीं भी यहूदी होता है, हर यहूदी के साथ उसका संपर्क रहता है। यहां तक कि कोई अरब खरबपति यहूदी बन जाए तो धर्म की बाउंड्री से बाहर जाने के उसे हक नहीं है। हम अपने गरीब यहूदियों को कोऑपरेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि हाथ फैलाने वाला न बने, देने वाला बने। ये 3 सबूत हमने तुम्हारे नबी से सीखे हैं कि तुम्हारे नबी ने कहा है ना, मां की गोद से लेके कब्र में पहुंचने तक इल्म हासिल करो। और तुम्हारे नबी ने फरमाया ना, अल्लाह ने बरकत के 9 हिस्से तिजारत में रखे हैं, 1 हिस्सा नौकरी में रखा है बरकत का। तुम्हारे नबी ने यह फरमाया है ना कि एक दूसरे के साथ मोहब्बत से पेश आया करो। कुल्लु मोमिनिन इख्वा, हर मुसलमान भाई भाई है। कोई तुम्हारा मुसलमान दूसरे गरीब मुसलमान सगे भाई को कोऑपरेट नहीं करता है। एक भाई बहुत मालदार हो गया, एक बहुत गरीब हो गया, तो मालदार भाई क्या चाहेगा? अगर ये बेचे अपना मकान तो जल्दी से खरीद लो, ये गरीब भाई यहां से कहीं और चला जाए, ये गरीब भाई कहीं और चला जाए। मदद करना तो दूर की बात, उस मालदार भाई की बेगम साहिबा भी टून कसती रहती हैं अपने देवर और अपने जेठ पर। गरीब कहीं का, ये हमारी सोच है। अगर अल्लाह ने तुम्हें मालदार बनाया तो मंगतो कान खोल के सुन लो। अल्लाह इरशाद फरमाता, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकराओ इलल्लाह, ए लोगो तुम सब के सब भिखारी हो अल्लाह के दरबार के। भिखारियों, भिख मंगो, तुम्हें हक नहीं पहुंचता है, तुम जमीन पर इतराते हुए चलो। कौन नहीं मांगता है अल्लाह के दरबार? हम सब मांगते हैं अल्लाह के दरबार के। तो अल्लाह ने अगर दौलत दी है तो पगला जाते हो, दिमाग खराब हो जाता है। हमने देखा है कोऑपरेट करना तो दूर की बात, लोग अपने उस महल्ले से दूसरे महल्ले मकान ले लेते हैं जहां पर ढंग से रहें, शान से रहें। बोलने का लबो लहजा बदल जाता है, चलने फिरने का अंदाज बदल जाता है, खाने पीने की एक्टिविटीज जो है काबिले दीदनी होती हैं। तो हम मालदार लोग हैं, ऊंचे ऊंचे लोग हैं, हम लोग ऊंचे लोग हैं, मर्सिडीज कारों में चलते हैं। ओ मर्सिडीज कारों में चलने वालों, अगर तेरा भाई फकीर हो गया है, तुझसे बड़ा जलील और कमीना कोई नहीं है जो अपने भाइयों की तरफ नजर मोहब्बत उठा के नहीं देखता। क्या आपने ये नहीं सुना पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम का फरमान आलीशान, उस इंसान पर फरिश्ते रात भर लानत भेजते हैं जो खुद तो पेट भर के सोता है, उसका पड़ोसी भूखा सोया करता है। कभी आपने पूछा अपने पड़ोस में बसने वाले किसी शख्स से, XYZ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, कभी पूछा कि आपके घर में फाका कशी है या खाना खाया? आपने पूछा कभी? हमने आपने
मेरे पैगंबर फरमाते हैं अपने घर में अगर सालन पकाते हो शोरबा ज्यादा कर लो और अपने पड़ोसी के यहां भी एक दो प्याला भेज दिया करो। और अगर तुमने भेजने की नियत नहीं करी है तो अपने पतेली की खुशबू से पड़ोसी के नाक को तकलीफ मत देना। इस कॉन्फ्रेंस का नाम क्या है? मुअल्लिमे कायनात कॉन्फ्रेंस। मुअल्लिमे कायनात ने क्या बताया है सुनिए। अपने घर के पतेली की खुशबू से पड़ोसियों की नाक को तकलीफ मत दो। और अगर ऐसा है तो सालन ज्यादा कर लेना, एक प्याला भेज देना पड़ोसी के यहां। ये भी मेरे आका फरमाते हैं, ए मेरी उम्मत के लोगों, जब तुम फल फ्रूट लेके आओ अपने घर में बच्चों के लिए तो दो चार फल अपने पड़ोसियों के घर में भेज दिया करो। अगर ऐसा नहीं है तो अपने बच्चों को बिठाकर घर में बोल देना यहीं चुपके से खा लो, बाहर निकल के इस सेब संतरे केले को लेके मत जाना। पड़ोसी गरीब का बच्चा अगर देखेगा तो यही सोचेगा काश मेरा बाप भी मालदार होता तो मैं भी फ्रूट खाता। अगर देने की नियत है तो पहले घर में भेज देना पड़ोसी के, फिर बच्चे बाहर जाके खाएं। अगर ये नियत नहीं है तो दरवाजा बंद करके चुपके से फल फ्रूट और दुनिया की नेमत अपने बच्चों को खिला देना। यह है तालीमाते मुस्तफा। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह, उनके बगल में एक पड़ोसी था यहूदी, नॉन मुस्लिम कम्युनिटी का था। वो तिजारत करने जाने वाला था, उसकी बेगम के पेट में उसका बच्चा परवान चढ़ रहा था, कुछ दिन बाकी थे वज़े हमल को। तो यहूदी ने कोई महीना डेढ़ महीने का सामान घर में लाके रख दिया और चला गया तिजारत करने के लिए। हालात कुछ ऐसे बने कि 6 महीने तक लौट कर नहीं आया। घर में 1 महीने का सामान जल्दी से खत्म हो गया। अब जब बच्चा पैदा हुआ तो रात रात भर रोए यहूदी का बच्चा। बायजीद बुस्तामी ने पूछा अपनी अहलिया से, जरा पड़ोस में जाके पूछ के आना क्या बात है, पड़ोसी में बच्चा कैसे रो रहा है। गई पूछ के तो मालूम हुआ कि शौहर गया है कमाने के लिए, धंधा करने के लिए, और जो सामान रख के गया हुआ था 1 महीने में खत्म हो गया है। 6 महीने हो गए, घर में फाका कशी की नौबत है, तेल नहीं है चिराग जलाने के लिए, अंधेरे में हमारा बच्चा रोशनी नहीं पाता तो रोता है। हज़रत बायजीद बुस्तामी ने एक बोरी भर करके खाने पीने का सामान अपने घर में से रखा और बोरी बांधा और अपनी बेगम को बुलाया, साथ में लेके पड़ोसी के यहाँ गए। पड़ोसी के घर में सब सामान दे के आए, डाल करके पैसा दे करके आए, तेल और घी दे करके आए और ये कह करके आए अपनी बीबी के जरिए से अगर घट जाए तो फिर मुझे बता देना। ये आप करते रहे 6 महीना तक। 6 महीने के बाद यहूदी घर पे आया तो उसने अपनी बेगम से कहा, बेगम हमने तो 1 महीने का सामान रखा था मगर हम ये देख रहे हैं 6 महीना गुजरने के बाद भी घर में किसी चीज कमी नहीं है, ये सामान कहां से आया। कहा शौहरे नामदार आप तो इतने ही सामान देके गए थे, महीने भर में खत्म हो गया, फिर बच्चा पैदा हुआ, हालात इतने तंग दस्ती के हुए कि कुछ खाने को नहीं था। जो बाबा रहते ना पड़ोस में, इन्होंने बड़ी मदद करी है, ये सामान इतना इतना ला करके दिया और 5 महीने से यही हमको पाल रहे हैं। यहूदी आया हजरत बायजीद बुस्तामी के पास, कहा बाबा मैं मुसलमान तो नहीं हूं, आप मुसलमान हैं, मैं आपका दुश्मन हूं, यहूदी हूं मैं, लेकिन आपने हमारे साथ ये हुस्ने सुलूक क्यों किया। हमारे घर में 5 महीने तक आप सामान क्यों भेजते रहे हैं। तो हजरत बायजीद बुस्तामी फरमाते हैं हमारे नबी की तालीमात ये हैं अपने पड़ोसी का ख्याल रखा करो। पड़ोसी चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, किसी भी कास्ट का हो, पड़ोस दाहिनी तरफ भी 40 मकान, बाईं तरफ भी 40 मकान आपके पड़ोसी कहलाते हैं, तो इनका ख्याल रखा करो। तो तुम्हारा हमारा पड़ोस है, हमने इस बात का ध्यान रखा, बाकी और कोई बात नहीं है। तो उसने कहा यहूदी ने कि जब मोहम्मद की तालीमात का असर यह है कि इतने साल गुजरने के बाद भी उनकी उम्मत के लोगों के अंदर अपने पड़ोस के साथ हुस्ने सुलूक का जज्बा नबी के फरमान की रोशनी में यह है कि अपने दुश्मन के घर में 5 महीने से खाने पीने का सामान भेजता है, तो उस मोहम्मद का हाल क्या होगा जिसने इस जैसे बंदे को इस लायक बनाया है। कहा बाबा फरीद अपना हाथ, बायजीद बुस्तामी हाथ बढ़ाओ, मुझे पहले मुसलमान बाद में कोई काम हो। ये किरदार था। आज हमारे किरदार इतने घटिया है ना, लोग मुसलमान बनना चाहते हैं मगर हमें देखते हैं तो बुदक जाते हैं।
जिन दिनों में दुबई गया हुआ था, एक पाकिस्तानी आलिम से मुलाकात हुई 1995 में। वो अपना एक वाकया बता रहे थे कि मैं यूरोप गया, एक नया नया मुसलमान हुआ था, ईसाई। तो फरमाते मुझे तजस्सुस था कि मैं उससे पूछूं तुमको किस चीज ने इम्प्रेस किया मुसलमान होने के लिए। तो मुलाकात हुई, दुआ सलाम के बाद आपने पूछा क्या बात है, आप मुसलमान क्यों हुए? किसी ने कुछ लालच दिया आपको? कहा नहीं। किसी का दबाव आप पर आया? कहा नहीं। प्रेशर किसी का? कुछ भी नहीं। क्यों हुए? कहा मैं एक जमाने से इस्लाम का मुताला करता था, मैंने तकाबुल अदियान पर बहुत रिसर्च किया, मैंने ये फैसला किया इस्लाम मजहब ही सच्चा है, फिर मैं मुसलमान हो गया, इसलिए मैं मुसलमान हो गया। साथ ही साथ उसने कहा आई एम वेरी लक्की मौलाना, आई एम एक्सेप्ट टू इस्लाम बिफोर मीटिंग एनी मुस्लिम्स। मौलाना मैं बहुत खुशकिस्मत हूं कि मैं मुसलमान पहले हुआ, मुसलमानों से मुलाकात बाद में की, वरना किताब पढ़ के मुझे इस्लाम की सच्चाई का यकीन तो हुआ था, मुसलमान को देखकर कभी यकीन नहीं होता। जिस मजहब को ये मानता है वो मजहब सच्चा हो सकता है? आज दुनिया इस्लाम को सच्चा मानती है, हमारा घिनौना किरदार देखती है, बुदक जाती है। अभी फीफा वर्ल्ड कप हुआ कतर में, शायद 6-7 महीने हुए, तकरीबन 1200 से लेके 1400 तक हिंदू, सिख और ईसाई लोगों ने इस्लाम कबूल किया। 12 से 1400 लोग। किसने मजबूर किया? आप पगलाए, हमारे हिंदुस्तान में कितने पागल बड़े फिरते, अरे लव जिहाद, जबरदस्ती का इस्लाम, धर्म परिवर्तन, बेहूदो इस्लाम का खुदा, दुनिया का खुदा, इस्लाम का पैगंबर, उस मुसलमान को मुसलमान ही नहीं मानते जिसे जबरदस्ती मुसलमान बनाया जाए। ला इकराहा फिद्दीन, दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। इस्लाम दिलों को इंप्रेस करता है, इस्लाम सच्चाई का मजहब है, इस्लाम हक्कानियत का मजहब है। और मैं अर्ज करूं आपसे, इस्लाम की हक्कानियत इससे बढ़कर क्या होगी? ब्रायन लारा, मोहम्मद अली किले और माइकल जैक्सन, आधा तीतर आधा बटेर जी, माइक टाइसन, सुनीता विलियम, मिस्टर बीन, किसने कहा था मुसलमान हो जाओ? किसी ने मारा वारा था इनको, दौड़ाया था तलवार लेकर के? जी नहीं। दुनिया को पढ़ने लिखने के बाद काबिलियत के नुक्ते कमाल पे पहुंचने दो, इनके बाप को इस्लाम का कलमा पढ़ना पड़ेगा। कम से कम तालीमाते मुस्तफा की रोशनी में हम जिंदगी तो गुजारें यार। दुनिया आज भी इस्लाम को तस्लीम करने को तैयार है। जाज बर्नाशाह ने क्या कहा था अल्लामा अब्दुल अली मेठी से? यही तो कहा था कि दुनिया का सबसे अच्छा मजहब इस्लाम है और सबसे बुरे लोग मुसलमान हैं। और साथ ही उसने यह भी कहा था, अगर इसी का नाम मजहब इस्लाम है, अब्दुल अली मेठी जिसकी तबलीग तुम करते हो, तो याद रखना कयामत से पहले तक दुनिया भर को मुसलमान होना पड़ेगा। क्यों? इस्लाम सच्चा मजहब है, ये भावनाओं का मजहब नहीं जी। मेरी भावना है ये मजहब, मेरा कितनी बड़ी पागलपन की बात है। एक चूहा निकलता है अपने सुराख से और ये 6 फीट का आदमी, अरे मेरे देवता, मेरे भगवान, तो अकल मारी गई है चूहे को। तुम मानो नहीं यार, कौन रोकता है? कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, पेशाब, पखाना, शर्मगाह, पेड़ पौधे, सबको मानो। अगर तुम ये तवक्को रखते हो कि मुसलमान भी ऐसा करने लग जाए, मुसलमान मर तो सकता है, तुम्हारे इस जंगलीपन का हिस्सा नहीं बन सकता है। ये पेशानी झुकेगी तो रब्बे कायनात के सामने झुकेगी, कुत्ते, बिल्ली, भेड़ और जानवर के सामने नहीं झुकेगी। हमारी इस बॉडी में, इस वजूद में मेरे रब ने पेशानी को सबसे ऊपर रखा है। खाना खाते वक्त भी झुकाने की नौबत नहीं आती है, रब ने हाथ दिया है। दुनिया का हर जानवर जब तक नाक नहीं रगड़ता है ना, तब तक रोजी नहीं पाता है।
मगर ये 6 फीट का इंसान अल्लाह अकबर आराम से बैठता, खाना बन के आता है, दस्तरखान लगता है, प्लेट सजाई जाती है, फिर प्लेट में खाना निकालता, फिर हाथ से उठाकर यहां तक लुकमा लेके आता, फिर खाता है, यूं झुका के नहीं खाता है। मतलब ये पेशानी सिर्फ रब के सामने झुकनी चाहिए, किसी और के सामने नहीं। ये रीजन इस बात का है। आज कितने लोग हैं हमारे मुसलमान पगला गए हो, किसको हाथ जोड़ते हो? अपने आप का मजहब तुम्हें शर्मिंदा कर रहा है। दुनिया इस्लाम की कदर करती है, तुम्हें शर्म आती है दाढ़ी रखते हुए। कुछ नौजवान अरे मौलाना हम दाढ़ी रख लेंगे तो हमारी शादी नहीं होगी। हमने कहा हमारी बिरादरी जो बैठी स्टेज पे कमारे बैठे हुए हैं, ये सब दाढ़ी वाले माशाअल्लाह। किसी के 4 बच्चे, किसी के 5 बच्चे। यार हम तो हमारे 15। लोग इससे परेशान हैं। हाँ, तो अर्ज करने का मतलब ये है लोग डर के मारे दाढ़ी देखते हैं। अच्छा हम लोग तो लाइसेंस रखते हैं माशाल्लाह, ऊपर टोपी है, नीचे दाढ़ी है, कुर्ता पजामा भी ठाट से। अभी 4-5 दिन पहले जब फ्लाइट में बैठा तो 2 पगले थे, तो हम जो आगे निकल गए अपनी सीट से, तो पीछे क्या बोलता, ये पाकिस्तानी लोग कहां जा रहे हैं? बोलिए बोलिए, जिन पागलों ने इस देश को बेचने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, वो हमको कह रहे हैं पाकिस्तानी लोग हैं। हम मुसलमानों ने जो कुर्बानियां दी हैं ना इस देश के लिए, किसी के बाप ने नहीं दी है। और इस कुर्बानी में इन मदरसों का सबसे अहम रोल रहा। जिन लोगों को फतवे से बड़ी चिड़े, फतवाबाज मुल्ला, बेटे अगर फतवे ना दिए गए होते ना फजले हक खैराबादी की तरफ से, तेरा बाप भी इस भारत में आजादी की सुबह नहीं देख सकता। ये फतवा अल्लामा फजले हक खैराबादी ने दिया, जो डॉक्टर नहीं थे, लेक्चरर नहीं थे, प्रोफेसर नहीं थे, मदरसे के मुदर्रिस थे, मस्जिद के इमाम थे, अल्लाह रसूल की बात करने वाले थे, मौलाना थे। उन्होंने फतवा दिया था। खुद तो काला पानी की सजा भुगतने के लिए तैयार हो गए, मगर देश की आजादी में जो सबसे ज्यादा योगदान था वो मदरसा में पढ़ने वाले बच्चों का। दिल्ली की सरहद से लेके लाहौर तक शेर शाह सोरी रोड पर तकरीबन 57,000 उलमाए अहले सुन्नत को अंग्रेजों ने पेड़ों पे लटका कर सोली दी थी। इसमें कोई वहाबी नहीं था, कोई देवबंदी नहीं था, सब सुन्नी उलमा थे। जिस तरह से ये बदमाश गुंडे जो आज काबिज है मुल्क पर ना, ये चमचागिरी और अंग्रेजों के जूते सीधे करते थे ना, ऐसे ही वहाबी भी चमचागिरी करता था। मौलवी इस्माइल दहलवी ने कलकत्ता में तकरीर की थी, ऐसी रू रियायत वाली हुकूमत बरतानिया से जिहाद करना कैसे जायज हो सकता है, बल्कि मुसलमानों पे फर्ज है अगर कोई बरतानिया की हुकूमत पर अटैक करे तो बरतानिया की हुकूमत के साथ मिलकर के उसका मुकाबला करें। इन बुद्धुओं ने अब चोला बदल लिया है, अपने मौलवियों का नाम, ये हिंदुस्तान की आजादी के हीरो हैं। अबे झूठो, हिंदुस्तान की आजादी का हीरो अल्लामा फजल हक खैराबादी है, आला हजरत के दादा मोहतरम इमाम रजा अली खान है, अल्लामा काफी है, अल्लामा शहीदी है, उलमा अहले सुन्नत है। तुम्हारे ये पागल मुल्ले नहीं है, इन्होंने चमचागिरी की हुकूमत की। मदरसों का बड़ा अहम किरदार है इस देश को बचाने के लिए, इसलिए अपनी हलाल कमाई को मदरसों में दिया करो, अपने पैसों से मदरसों की मदद किया करो। यूं भी जो बेचारे मदरसे सरकारी नहीं हैं, कितनी कम तनख्वाह में लोग पढ़ाते हैं, और हमारा वो बच्चा मदरसे में पढ़ने आता है जो मंद बुद्धि का होता है। हजरत कहीं नहीं चलता जो बच्चा ना एकदम अपाहिज, वो पढ़ने आता है स्कूल छोड़ करके मदरसे। मौलाना साहब हजरत इसको यही डाल लीजिए, ये सामान कहीं नहीं चला, इसको यही डाल लीजिए। फिर भी करम देखिए इन उलमा का, उस मंद बुद्धि के दिल पर 30 पारे की तहरीर लिख देते हैं। वाह वाह, जो माल कहीं नहीं चलता। क्या ये अलमिया नहीं है? जो बच्चा डॉक्टर बन रहा है, इंजीनियर बन रहा है, लॉयर बन रहा है, माँ उस बच्चे के लिए 4 बजे उठती है सुबह,
पराठा बनाना, आमलेट बनाना, चॉकलेट खरीद के रखे रहना, टिफिन सजाना, सजाना, संवारना, नहलाना, धुलाना, काजल लगाना, सुरमा लगाना, टाई पहनाना, बढ़िया से अप टू डेट बना करके पैसा भी रख देना, बेटे हाँ इसको खा लेना, ये टॉफी तो खा लेना, पैसे भी खर्च कर लेना। अब जब वो सजा के तैयार करती है तब वो गुड्डू के पापा को जगाती, अरे उठिए ना, उठिए ना, टाइम हो गया स्कूल का। वो मियाँ जी ऐसे मसलते उठते, मोटरसाइकिल आधी नींद में स्टार्ट किया ब्रर से यूं। वो बच्चा जो मदरसे में जाता है, अम्मा ने कभी पराठा नहीं बनाया उसके लिए, मुशाहदा बयान करो, कोई टिफिन नहीं। ये सन्ने कुरान का 3 बरस पहले का फट गया, 3 बाद का लिए भागा जा रहा बेचारा। बनियाइन फटी फटी है, टोपी है तो है, नहीं है तो सुभान अल्लाह, पिजामा पड़ा हुआ है, चड्डी पहने भागा हुआ आ रहा है। ये दोनों नली यहां तक तशरीफ ले आती बहते बहते, कभी कभी जबान फिर जाती है चाट पोज के अंदर, और कभी कभी पूरा आरा रोड बन जाता है। अम्मा पढ़ने चला जा। ये है, ये किरदार उन बच्चों के लिए है जो अल्लाह की पाकीज़ा किताब कुरान पढ़ने आते हैं। ओ बापो और माओ कान खोल के सुन लो, तुम मरने लगोगे ना, तुम्हारा डॉक्टर कहीं गुर्दा चोरी कर रहा होगा, तुम्हारा लॉयर कहीं काली काली कोट पहन के, काली काली टाई लगा के, काला काला कलम लेके काला काला काम कर रहा होगा, तुम्हारा इंजीनियर कहीं फर्जी दस्तखत बना करके कोई पुल का प्रोजेक्ट पास कर रहा होगा, और तुम मरने लगेगा ना, और माँ तुम मरने लगोगी और तुम्हारी रूह यहां अट गया। अल्लाह बता कल्ला इज़ा बलगति तराकी वकीला मन राक वज़न्नाहुल फिराक वल्तफत इस्साक़ु बिस्साक़ इला रब्बिका यौम इज़िल मसाक़। हाँ हाँ, जब जान गले में अटक जाए। अम्मा ओ अबू, जब जान गले में अटकी तो क्या, अरे किसी हाफिज जी को, यासीन पढ़ने वाले को बुलाइए ना, कुछ झाड़ फूंक करने वाले। तो ये सारे तेरे डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, फटीचर कहां पड़े होंगे? वही लंगड़ा बच्चा, वही एक आंख छोटी एक बड़ी वाला, चड्डी फटी फटी, कुर्ता फटा फटा, दोनों नली चालू चालू, वही कुरान लेके बैठेगा यासीन। अल्लाह, ये मेरा अब्बा, ये मेरी अम्मी जान, मौला अगर इसके इंतकाल का वक्त करीब आया आसानी से रूह निकाल दे, अगर नहीं आया मौला तो इसे शिफा दे दे। कौन करेगा ये? मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा। उस बच्चे के साथ आपका ये दुर्व्यवहार है। कोई चॉकलेट नहीं, कोई टॉफी नहीं। कदर करो, कदर करो अपने बच्चों की। अपने बच्चों को पहले ढंग का मुसलमान बनाओ, ढंग का, बाद में कुछ बनाना। तो मैं वो अर्ज कर रहा था ना कि यहूदी ने क्या, हमने ये तीनों दस्तूर तुम्हारे नबी से सीखे, हमने नौकरी के लिए कभी कुछ किया ही नहीं है, और तुम लोग क्या करते हो? नौकरी के लिए तो तुम नौकर बन के रहते हो। ये हमारे पास दिमाग आने की जरूरत है। हमारे नबी जब पहला मदरसा खोले थे दार अरकम में, दारुल दार अरकम मक्के शरीफ में, उसके पहले मुदर्रिस का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह और पहले मुहतमिम का नाम हजरत अबू बकर सिद्दीक। छुप छुप के लोग पढ़ते थे। जब मदीना हिजरत करके आए तो सहाबा को तिजारत भी करनी थी, इल्म भी सीखना था। तो हजरत उमर ने बारी लगा दी अपने अंसारी दोस्त जो उनको सरकार ने भाई बनाया था, तो उनसे कहा आज तुम पढ़ने जाना, सरकार की बारगाह में सबक लेना, मैं धंधा करने जाता हूँ, मैं जो कमाऊंगा आधा तुम्हें दूंगा आधा मैं लूंगा, और तुम जो सीखना शाम को जब मैं कमा के आऊं वो मुझे सिखा देना। एक दिन तुम पढ़ने जाना, मैं धंधा करने जाऊंगा, मैं अपना कमाया हुआ आधा मुनाफा तुमको दूंगा, आधा अपना रखूंगा, तुम जो पढ़ के सीखोगे मुझे सिखाओगे, और एक दिन मैं पढ़ने जाऊंगा, तुम कमाने जाना, फिर हम अपना जो सीखा हुआ सबक का वो तुम्हें सिखाएंगे, तुमने जो कमाया होगा वो आधा हमें दे देना। इस तरह लोगों ने इल्म सीखा था।
तब फरमाते हैं कि मैंने 2.5 पारा सूरे बकरा के हुजूर से 12 साल में पढ़े हैं, 12 साल में। सोच सकते हैं आप कि हजरत उमर जैसा शख्स पढ़ने वाला हो और नबियों का नबी पढ़ाने वाला, क्या कुछ नहीं पढ़ा होगा हजरत उमर ने? यही वजह है जिब्रील जब वही इलाही लेके चलते थे ना सिदरा से, हजरत उमर जिब्रील के आने की खुशबू सूंघ लेते थे। कितनी आयतें हैं हजरत उमर ने जो सोचा रब ने उनकी सोच के मुताबिक कुरान में आयतें उतार दी। इतने बाशऊर, इतने माइंडेड और इतनी इंपॉर्टेंट शख्सियत थी आपकी। मुस्तफा करीम फरमाते हैं लौ काना बादी नबिया लकाना उमर इब्नुल खत्ताब, अगर मेरे बाद कोई नबी आना पॉसिबल होता तो उमर इस शान का मालिक है कि नबी बन के आता। ये पढ़ने वाले लोग और पढ़ लिख करके इतने काबिल बने कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम फबिअय्यिहिम इख्तदयतुम, मेरे सहाबा आसमान के सितारों की तरह हैं, इनमें से जिनकी पैरवी करोगे अल्लाह तुम्हें हिदायत दे देगा। खाते क्या थे? सूखी रोटी। हम क्या खाते हैं? चिकन बर्रा के चिकन क्रिस्पी, मटन बर्रा, कोरमा, पुलाव, जर्दा, खा पी करके तोंद पे हाथ फेरते डकारे लगने पे। ये सूखी रोटी खाते थे, चटनी रोटी खाते थे, शरीर बना के खाते थे। अम्मा आयशा फरमाती कि मैंने 2 महीना खानदाने नबूवत के घरों में 2 महीना चूल्हा नहीं जला। हज़रत अनस पूछते हैं अम्मा क्या खाती थी 2 महीना? फरमाती है खजूर चूस कर पानी पी के हमने 2 महीने गुजारे। है कोई माँ, बहन, बीवी, बेटी ऐसी कि अपने ससुराल में अगर 2 दिन खाना ना पाए तो सब्र से जिंदगी गुजारेगी? वो तो ये कह के भागेगी। पहले तो लोग शादियां बहुत दूर करते थे, अगर झगड़ा वगड़ा हो जाए तो टुन्न पुन्न जो है वो सब ठंडा हो जाए, फिर खबर पहुंचती थी। और अब किचन में बैठे, अम्मी अरे ननद ने ये कह दिया, उन्होंने ये कह दिया, और अम्मी भी जोशे जवाला बन करके बेटी सामान पैक कर तेरा भाईचारा लाने के लिए। ओ पगलाई हुए लोगों, ससुराल जाने वाली बच्चियों, बहनों, बेटियों, कान खोल के सुन लो, अपने ससुराल ही में रहने का हौसला पैदा करो। वही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारे माँ बाप हैं, समझ रहे हो? उसी को अपना घर समझो। हमने ये देखा है जो वापस लौट के मैके आई है ना, कोई 30 साल से बैठी है मंगती मनी, कोई 40 साल से बैठी हुई है। माँ बाप जब तक जिंदा है किसी हद तक खैरियत रहती है, जब बावज का दौर आता है ना तब दिन भर चूल्हे में घुसी रहती हैं। कौन? नंदें। बावज बैठ के आराम फरमाती है और बर्तन साफ कर लो, झाड़ू लगा दो, पोछा लगा दो, सब्जी बना दो। इससे बेहतर था तुम अपने शौहर के पास रहती। हमारी बहनों, बेटियों का मिजाज भी है। हम जब अपनी बेटी को ही रुखसत करते तो हम क्या चाहते हैं? हमारे बेटी के कब्जे में इसका शौहर भी होना चाहिए, इसकी अम्मी और इसके अब्बू भी हमारी बेटी के कब्जे में होने चाहिए। पूरी ससुराल के लोग हमारी बेटी के गुलाम बन के रहें। और जब दूसरे की बेटी हमारे घर में आती है, नकेल डाल दो, हिलने मत देना। नंदे भी कोच कोच के, अम्मी ध्यान रखना इसके ऊपर, छोड़ना मत इसे, काम करवाते रहना। क्या ये? और नहीं आएगी ना तो वहीं से फोन करेगी, अम्मी ख्याल रखना, आजाद मत होने देना, और भैया का भी ख्याल रखना, कहीं जोरू गुलाम ना बन जाए। क्या क्या लॉजिक है यार। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, अम्मा आयशा फरमाती जब मैं रोटी गूंदने के लिए आटा इकट्ठा करती थी ना तो हुजूर पानी ला के दिया करते थे। चूल्हे के सामने सरकार बैठते, आग सुलगा करके उसमें फूंक मारते ना, हमने देखा कि हुजूर की दाढ़ी शरीफ से धुआं निकल के उस पार जाता था। है किसी माई के लाल के अंदर हिम्मत जो जोरू का गुलाम कह दे?
आयशा फरमाती है कि मेरे आका अपने जूती जो फटी होती थी सुई से टांक लिया करते थे, कपड़े अपने सिल लिया करते थे, ये नबी फरमाते हैं। और ये भी ताकीद की गई है, ओ शौहरों जब तुम कहीं कमाने जाओ ना, घर भर का तोहफा लेके आना, वो तोहफा तो जरूर लाना अपनी बीवी के लिए, अलग से कोई स्पेशली तोहफा लाना खास अपनी बीवी के लिए, ताकि तेरी बीवी ये महसूस करे मेरा शौहर 2 साल सऊदी में कमाया, दूर था हमसे मगर मैं इसके दिल में थी, ये महसूस करे वो। अगर ऐसा कोई कर लेना तो पूरा खाना मर्दो जोरू का गुलाम हो गया है, जोरू का गुलाम। अब चलेगा कारोबार किसका? दुआ तावीज का। ऐसी तावीज बना दो, ऐसा कब्जा करके रखो कि जोरू का, हजरत माफ कीजिएगा, ऐसा बना दो। आते सब नहीं आते हैं, हम बनाते नहीं लेकिन देखते जरूर है। हाँ, ऐसे तिकड़ से समझाते हैं लोग, अच्छे लोग भी। दुआ तावीज करना कोई जुर्म नहीं है। हम तो यहां तक कहते हैं अगर कोई इमाम की तनख्वाह कम हो तो आप तावीज बनाइए, अगर सेक्रेटरी नहीं फंसेगा तो उसकी बीवी फंसेगी, अगर मरदूद सदर कब्जे में नहीं आएगा तो उसकी बेगम कब्जे में आएगी। फिर बताना 5100 की एक तावीज, और ज्यादा जालिम तुम्हारा शौहर है, बिल्कुल मुट्ठी में करना चाहती हो 21,000 की तावीज, और तनख्वाह मत दो मौलाना को। 2000, 4000, 5000 तनख्वाह देके 24 घंटे की ड्यूटी लेते मौलाना से। हाँ, मर जाए तो दम करने जाओ, जनाजा पढ़ाने जाओ, निकाह पढ़ाने जाओ, फातिया करके आओ, बच्चा पैदा हुआ कान में अजान जाओ देने के लिए, इकामत पुकारने के लिए। रात में कभी भी कोई क्या अकीका करना हुआ बेचारा, अभी मैं 4-5 दिन पहले कहीं बयान करता था, एक मौलाना ने कहा हजरत मैं गया तक रात में सोया हुआ था तो आया एक रात 3 बजे का, जल्दी हजरत वो छुरी फिरा दीजिए अकीका है। तो उनका बयान ये हजरत मैं गया तो मैं ये भूल ही गया कि अकीका की दुआ पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए, आधी नींद में था फिरा के आ गया। 5 दिन पहले की बात है हजरत, आधी नींद में छुरी फिरा के आ गया। हो तो जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों? मसला ये है जो आदमी 3 बजे रात को आप जगाने जाए, वो जा करके आपके बच्चों का अकीका करने पहुंच जाए, तो फिर क्या उसके साथ ये दुर्व्यवहार ठीक है आपका? कौन देता है? जो ढंग की तनख्वाह नहीं देते वो नजर ना देंगे। हाँ, कोई मरे वरेगा तब 10 रुपया 50 रुपया दे देंगे। जो मालदार मरता है हजरत तो उसका थोड़ा पैसा ज्यादा मिलता है, गरीब का पैसा कम मिलता है। तो हमने ये देखा है कि लोग बड़ी दुआ मांगते हैं, अल्लाह आपकी फलाना सेठ मर जाए तो अच्छा पैसा मिलेगा। अभी लॉकडाउन में बहुत सारे मरे ना, हमारे मकराने कब्रिस्तान में जो कफन बेचता था, कसम खुदा की इमाम साहब मजा आ गया। आप दुआ कीजिए हजरत एक बार और लॉकडाउन आ जाए। कबर खुद्दू जो था ना हजरत, हमने मोटरसाइकिल ले ली एक बार, और हर आदमी को अपने धंधे की फिक्र दी जरा। हाँ, तो इसलिए लोगों अपने मौलाना को, इमाम साहब को सिर्फ अब्बा के मरने पे पैसा मत दो, जब तेरे बेटे की शादी हो ना तो बढ़िया सा जोड़ा दो, ताकि मौलाना इमाम साहब अल्लाह इसको और सलामत रखना। अगर मरने पे याद करोगे तो खूब दो, या अल्लाह आपकी ये मरे, आपकी ये मरे, आपकी ये मरे, इसका नंबर आए, इसका नंबर आए। गुजरात के इलाके में जब बंदा मरता है कोई, तो उसके चारपाई के नीचे इतनी बड़ी थाल रखते हैं, सेब, संतरा, दाल, चावल कच्चा कच्चा, और मूंग की दाल, मसूर की दाल, और पूरा थाल भर जाती है। जूता, चप्पल, बनियाइन, जोड़ा, जामा, हत्ता की बीड़ी, पूड़ी, सिगरेट। तो हमने कहा किसके लिए? कहा अब्बा जो जो खाते थे वो सामान, ये मस्जिद का हिस्सा, मस्जिद का हिस्सा। जब मैंने उसके खिलाफ तकरीर की तो मस्जिद दुश्मन बन गया मेरा, मस्जिद दुश्मन बन गया। हमारे पेट पे आपने लात मार दिया। हमने कहा लात बात नहीं मारा बेटा, ये ठीक नहीं है। कहा कैसे? हमने कहा उससे पूछ लो, ये सब सामान तो उसने लाके रख दिया है ना, लैपटॉप क्यों नहीं रखा ला करके अब्बा वाला, मोबाइल की दादी अम्मा कहाँ रख दिया?
छुपा करके, वो भी लाना चाहिए ना उसको। तो जिससे थोड़ा थोड़ा सामान लाके तेरे को टिका दिया तो बड़ा खुश हो रहा, मुतालबा कर, तेरे बाप का मोबाइल भी लाके रख किसी पे, मौजिन का हक है। तो दुआएं मांगो, अल्लाह सबको सलामत रखे, लेकिन तुम भी सलामती के साथ, खैरियत के साथ मौलाना लोगों का हक पहचानो। सबसे बड़ी मुश्किल कब आती, जब निकाह पढ़ा करके बेचारा बैठता हुआ, निकाहाना दे दिए, कितना 1000, अरे ज्यादा है यार, ज्यादा है। डीजे बधा के लाया था कमीना 50,000 का, वो ज्यादा नहीं लगा। टेंट बधवाया 1 लाख का, वो ज्यादा नहीं लगा। नचनिए बुला के लाए 50,000 के, वो ज्यादा नहीं। जो असली काम था मौलाना ने किया, बेचारे ने 1000 मांग लिया, तक कयामत आई मरबूत के ऊपर। नहीं और कम कीजिए, कम कीजिए। तो अब 2 किस्म की निकाह पढ़ाया कीजिए। निकाह कबूल करवाने वाले, एक बात बताओ, मजबूत वाला पढ़ाऊं कि थोड़ा फुसफुसा पढ़ा दूं? जैसा दाम दोगे वैसे पढ़ाऊंगा भाई साहब। हाँ, इसलिए जरूरत इस बात की है कि हम दीन सीखें। वैसे बहुत कम निकाह वगैरह में पढ़ाने जाता हूं, इसलिए कि जितनी भूतनियां होती सब वहीं बैठी रहती है, सारी चुड़ैलें भूतनियां वहीं बैठी रहती है और जगह नहीं छोड़ती, हिलती तक नहीं। यानी कि अगर उनके शौहर भी देख लें तो एक बार डाउटफुल हो हमारी ही बेगम है कि नहीं है। अगर कोई छोटा बच्चा देख लेना इस हाल में, जो मेकअप का लात पोत के आती ना, तो 14 दिन कोमा में रहेगा वो, इन भूतनियों को देखने के बाद। इसलिए भी जल्दी निकाह का पानी जाता हूं। हालात बहुत बिगड़े हुए साथियों। इस्लाम के मुकद्दस शहजादों, माओ बहनों और बच्चियों, हालात बहुत नाजुक हैं। हमें कुछ इस्लामी इक़दामात करने होंगे। हमें अपने बच्चों को भी इस्लाम के दायरे में रखना है और अपनी बच्चियों को भी शरीयत मुत्तहरा का पाबंद बना के रखना है। तो अगर 2 दिन कोई लड़की भूखी रहे ससुराल में, तो मेरे माँ बाप ने मेरी किस्मत फोड़ दी, कैसे मंगते के साथ शादी कर दी और 2 महीना खाना नहीं मिला आयशा को। अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह तेरा शुक्र है। इसे कहते हैं इस्लामी तालीमात। नबी की 11 बीवियां थी, मगर जिंदगी में किसी के लब पर एक बार भी शिकवा नहीं आया, एक बार भी, जिन्हें उम्महातुल मोमिनीन बनने का शरफ हासिल हुआ। साथियों, काश हम जागें, बेदार हों और अपने बच्चों को दीनदार बनाएं, अपनी औलाद को दीनदार बनाएं, इस्लाम की तालीमात से रूशनास कराएं। दुनियावी तालीमात भी इतनी दें कि आपका बच्चा दुनिया के इंसानों के मुकाबले में खड़ा हो सके। समझ रहे हैं? ऐसा ना हो कि आपका बच्चा गूंगा, बहरा, लूला, लंगड़ा, अपाहिज बन के खड़ा रहे। जी नहीं, आप दुनिया की कौमों से मुकाबला करना चाहते हैं, ताकत की बुनियाद पर दुनिया को जीत नहीं सकते हैं आप। दुनिया के पास ताकत ज्यादा है, आपके पास ताकत कम है। दुनिया को आप पैसे से नहीं जीत सकते हैं, दुनिया के पास पैसे ज्यादा है, आपके पास पैसे कम है। दुनिया को जीतने का एक ही तरीका है, अखलाक मुस्तफा, नबी का अखलाक, इसके आमिल बन जाओ। तो कौन सा पत्थर दिल है जो मोम नहीं बनता यार। अखलाक मुस्तफी से मुतासिर होकर अगर उमर जैसा सख्त दिल इंसान रोता हुआ कदम मुस्तफा में आ सकता है, तो दूसरा क्यों नहीं आए। हिंदुस्तान फतेह करने के लिए शहाबुद्दीन गौरी आए थे, फौज लश्कर लेके आए थे, मगर मार खा के गए, फौजें कटवा के गए। ख्वाजा आए उसी पीरियड में, लश्कर नहीं था आपके पास में, चटाई थी नमाज पढ़ने के लिए, लोटा था वजू करने के लिए, तस्बीह थी अल्लाह के नाम की माला जपने के लिए। आए और अन्ना सागर के पास बैठ गए। ताकत की बुनियाद पर हिंदुस्तान नहीं फतेह हुआ है, ख्वाजा के पाकीज़ा चौखट के बरकत की बुनियाद पर 90 लाख हिंदुओं ने कलमा पढ़ा है, तो इस्लाम फैला। ताकत से नहीं,
वो पगले हैं जो तारीख और हिस्ट्री को बदलना जानते हैं और बदल कर रख दिया है कि इस्लाम तलवारों से फैला है। अगर ऐसा होता ना तो तुम पैदा भी नहीं होते। 8 साल में पगलाए हुए लोगों, अगर हमारा एक बादशाह 800 साल में एक मर्तबा पगला जाता तो शायद तुम पैदा भी नहीं होते। शुक्र मनाओ कि कोई पगलाया नहीं। हाँ, इसलिए ये इल्जाम इस्लाम के दामन पे मत लगाओ कि इस्लाम तो तलवार से फैला है, वरना देख लेना हिस्ट्री कहां से अफगानिस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, मौजूदा हिंदुस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, श्यामा, रंगून, ये सारे पूरे खित्ते को अखंड भारत कहा जाता है। इस अखंड भारत पर मुसलमानों ने 800 साल हुकूमत की है। अगर 1-1 करोड़ का काम 1-1 साल में तमाम कर दिया गया होता ना तो 800 साल में ये हिसाब भुगतान पूरा हो जाता, कोई बचता ही नहीं। मगर इस्लाम किसी पे जुल्म करने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम तो चींटियों को मारने की इजाजत नहीं देता यार, और नहीं है। एक साहबी जंगल से लौटे थे और लौटते वक्त देखा कि एक चिड़िया अपने बच्चों को दाना चुगा रही है। 8-10 बच्चे थे। वो चिड़िया, कभी कभी ये मरदूद पहले भी आ जाती है जरा, तो चिड़िया को देखा कि चुगा के गई, ये चढ़े पेड़ पर और बच्चों को पकड़ा और अपने चादर में बंद कर लिया और कंधे पे रखा। मदीना शरीफ आए और मस्जिद नबवी में आकर के हुजूर के सामने उसे खोल दिया। जब वहां चले जंगल से तो चिड़िया इनके सर पे मंडलाने लगी, तो उन्होंने उसको खोल दिया। चिड़िया ने अपने बच्चों को देखा, वो भी अंदर आके बैठ गई, उसको भी बंद कर लिया। जब मस्जिद नबवी के सहन में उन्होंने छोड़ा तो बच्चे इकट्ठा खड़े हो गए। उसकी माँ अपने बच्चों के चारों तरफ तवाफ कर रही थी। मेरे नबी ने फरमाया, साहबा देख रहे हो इस माँ की ममता को? ये माँ अपने बच्चों पर क्या किसी को जुल्म करता देख सकती है? कहा नहीं यार रसूल अल्लाह। कहा सुनो मेरे साहबा, जब एक माँ की ममता के प्यार का आलम यह है कि वो अपने बच्चों के साथ मरना चाहती है, तो जो रब 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता हो, वो अल्लाह कब चाहेगा कि मेरे बंदे मेरे दोज़ख में जाए? और अल्लाह खुद फरमाता, मा यफ़अलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम इन शकरतुम। अल्लाह तुम्हें अजाब देके क्या करेगा अगर तुम अपने रब का शुक्रिया अदा करो? क्या करेगा अल्लाह तुम्हें अजाब देकर? और हम यहां तक खाने के बाद हलक शरीफ तक ठूस ठूस के खाएंगे, ये तौफीक नहीं होगी कम से कम अल्लाह का शुक्र अदा कर लें। जबकि रब का वादा, लइन शकरतुम लाज़िदन्नकुम, मेरे बंदो अगर तुमने मेरी दी हुई नेमत का शुक्रिया अदा किया हम तुम्हें और ज्यादा देंगे। वलइन कफरतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, अगर तुमने मेरी नेमत का कुफरान किया तो सुन लो मेरा अजाब बहुत सख्त है। शुक्रिया अदा करो। अल्लाह ने अगर शिकम शेर खाना खिलाया तब भी शुक्र अदा करो। आपने मुर्गी तो देखा ही होगा जो देहात में अपने पाली जाती है, 18-20 बच्चे लेकर के आराम फरमाती है, वो टहलती रहती है, कभी इस पेड़ के नीचे कभी उस पेड़ के नीचे। अचानक कोई कौवा या चील यूं परवाज किया ना तो वो एकदम अलर्ट हो जाती मुर्गी, अटेंशन। अगर किसी ने ये जुर्रत की कि एक चूजा पकड़ के उड़ने लगा ना तो वो उड़ उड़ करके कूद कूद करके जब तक उसका बस चलेगा अपने बच्चों को छुड़ाना चाहेगी और इतना चिल्लाएगी तब पूरा मोहल्ला जान जाए कि इसके साथ नाइंसाफी हुई है, जुल्म हुआ है। ओ मोहल्ले वालों देखो मेरे बच्चों को पकड़ करके कौवा ले जा रहा, चील ले जा रही है। एक मुर्गी भी अपने बच्चों से इतना प्यार करती है। हम भी अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। हम अल्लाह के बंदे, अल्लाह 70 माओं से ज्यादा हमसे और आपसे प्यार करता है, तो कम अज कम अपने रब का इतना तो शुक्रिया अदा करो। मुझे नहीं पता कि यहां मस्जिद में कितने नमाजी हैं। जितने घर हैं हर घर का नमाजी है। इमाम साहब को मिला? बिल्कुल सच्ची बात बताना, डरना मत किसी कमेटी उमेटी से। ठीक ठाक नमाजी है, कैसा होती है आबादी के लिहाज से। तो क्या ऐसे शख्स को नमक हराम ना कहा जाए?
जो अल्लाह की रोजी 3 मर्तबा, सुबह भी ठूस के चाय नाश्ता, दोपहर में भी टंकी ओवरलोड और शाम को भी टने टनाटन नमाज। तेरे अब्बे पढ़ेंगे, तेरी पुश्तें पढ़ेंगी, कौन पढ़ेगा नमाज? इन्ना सलात कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता। ओ मुसलमान सुन कान खोलकर, अल्लाह ने नमाज वक्त की पाबंदी के साथ तेरे ऊपर फर्ज की है। और यही एक इबादत है, यही दौलत है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी। हाँ, बैंक बैलेंस, फिक्स डिपॉजिट, लाइफ इंश्योरेंस, किसान विकास पत्र, इंदिरा विकास पत्र, अत्र सत्र पत्र जितने भी है ना, सब में बताना पड़ता है। अचानक अगर आपकी डेथ हो गई तो ये आपका अमाउंट किसको दिया जाए, तो आप बताइए नॉमिनी कौन है? तो कोई कहे रुखसाना का नाम लिख दीजिए, हमारे बेगम का नाम लिख दीजिए। हाँ, कोई कहे गुड्डू का नाम लिख दो हमारे बेटे का। ये अचानक हम ट्रांसफर हो गए ना, तो ये हमारी जो रकम है ये मेरे गुड्डू को दे देना। सुन लो, जब तुम मरने लगते हो ना, हमने मुशाहदा किया है, अभी मौत आई नहीं है और अटकी है यहीं पर गले में। कल्ला इज़ा बलगति तराक़ी, हाँ जान जब गले, तो अब बेटी, बेटा, दामाद, भाई सब, कोई अनार का जूस, कोई अंगूर का जूस, कोई मौसमी का जूस ले गिलास ठूसे जा रहे, बेटा ठूसे जा रहे। अब तक कहां थे? इस बुढ़े को अब तक ना अंगूर का जूस मिला, ना बुढ़िया को मौसमी का जूस मिला। अब जब उसकी जान जा रही है, अम्मी पी लो, अब्बू पी लो, अब तक कहां थे महोदय जी? इधर से निकलता, इधर से निकलता, चल कहानी खत्म। अभी निकली नहीं, ये जिसके हाथ में जिस जेब से जो आया, चूड़ी निकाला, कान की झुमकी निकाला, गले का हंसली निकाला, पाजेब निकाला, चाबी छीना, बुढ़े देखते थे। जो कमा रहे हो ना लोगों, बिल्डिंग, जायदाद, दुकान, मकान, मनकूला, घर मनकूला, फॉर्चूनर, फटफटिया, बुलेटिया, ये कुछ तुम्हारा नहीं है। जब तक हो तब तक ठीक है, अब मरने लगे चुपचाप पड़े रही हो, अभी मेरी है। 2 घंटा 3 घंटा आदमी रोता, अब पूरा महिला, भाई साहब सब्र कीजिए ना, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। भाई साहब सबके साथ ऐसे ही होता है। अब जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी, कब्र तैयार, हाँ तैयार हो गई, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। नहलाया, धुलाया, कफन पहनाया, तो आखिरी दीदार जनाबे आली का फिर फरमाया जाता है। रुखे जेवा खोलिए ना, तो फिर एक साथ सारा घर, अब ले जाओ, जल्दी जल्दी, सब गए, रखा है, पूरी डेड बॉडी नाप के कब्र बनाई जाती है। ऐसा हिसाब से सिस्टम से सेट किया जाता है कि भागने का रास्ता नहीं रहता है। इतने इंजीनियर कब्र बनाने वाले आ जाते, लगता अभी ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से कब्र खोदने की डिग्री लेके आए हैं। जो काम आधा घंटा में हो सकता है वो 2 घंटा लगता है। भाई साहब थोड़ा यूं यूं कीजिए ना, अरे यूं करिए ना साहब। अब उसको रखा बेचारे को, बढ़िया से पैक करते हैं। अगर इतना भी सुना, अरे बंद कीजिए उसको, गिली मिट्टी लगाइए, बंद कीजिए। हिसाब से भाई साहब, हाँ आप मिट्टी दें। अब आप जानो आपकी खबर, हम चले बंटवारा करने के लिए, हम चले बिल्डिंग बांटने के लिए, गाड़ी पे कब्जा करने के लिए। अभी एक वीडियो वायरल मदीने शरीफ जन्नतुल बकी की, भाई अपने बाप को कब्र में लिटाए, अभी मिट्टी नहीं दी थी, वो पटकी पटका हजरत दे मार कुटाई, लठियां चल गई कब्रिस्तान में। 6 महीने पहले की वीडियो। हमारे राजस्थान में भीलवाड़ा के समय में हिंदू बिरादरी में अभी सुलगाया था अब्बा को अपने, और वो लाठी चली भाइयों में। क्या है? तो लोगों नमाज पढ़ो, नमाज ये आपकी वो अमानत है जो किसी नॉमिनी को नहीं मिलेगी।
हजरत अबू हुरैरा सरकार एक दिन आका के साथ तशरीफ ले जा रहे थे, तो एक कब्र देखी। हुजूर ने फरमाया, अबू हुरैरा, तुम लोग जो जल्दी जल्दी 2 रकात नमाज पढ़ लेते हो ना, ये जब से मरा है ना बंदा, तब से लेके अल्लाह से रिक्वेस्ट कर रहा है, या अल्लाह एक बार फिर से दुनिया में भेज दे, सिर्फ 2 रकात नमाज पढ़ने के लिए। मगर अबू हुरैरा जब से मरा है तब से रिक्वेस्ट कर रहा है, कयामत तक इसे दोबारा 2 रकात नमाज पढ़ने का मौका नहीं मिल पाएगा। तुम जो 2-2 रकात बहुत जल्दी पढ़ के भाग लेते हो ना, इसको कभी मौका नहीं मिलेगा। ये वो नमाज, ये वो इबादत है, बड़ी कीमती इबादत है। अगर नमाज नहीं पढ़ते हो तो सुन लो, अभी तो मस्जिदों में कुर्सियां भी रख दी गई, हरमैन तैयबैन में तो हजारों कुर्सियां हैं। अभी पढ़ सकते हो नमाज आप, और नहीं पढ़ रहे हो ना, कहीं ऐसा ना हो जब तुम पढ़ना चाहो तो तुम्हें पढ़ने के लायक न रहने दिया जाए। हमने देखा हरमैन तैयबैन में, मस्जिदों में भी 1.5 कुंटल के यूं आते हैं। क्या हुआ भाई साहब, करिए, रुको कीजिए, सदा कीजिए। यहां भी पट्टा बंधा है, यहां भी पट्टा नहीं है। कर ले, अब तेरी बाप की हिम्मत कर, खबीस कहीं का। जब तक ठीक था ठूंस ठूंस के खाता था, बेगैरत बेहया कहीं का। हाँ? और जब अल्लाह की पकड़ आई ना, देखा नहीं देखा ऐसे लोगों को, एक नस अल्लाह खींच देता ना कमर की, कोई माई का लाल डॉक्टर उसे ठीक करके तो बताए। इसलिए अपने रब के फरमाबरदार बनो, अल्लाह के कानून के वफादार बनो। अल्लाह अपने बंदों को कभी रुसवा नहीं करता है। दुनिया के अंदर एक पुलिसिया से किसी की दोस्ती हो जाती है तो वो समझता मैं भी पुलिस वाला हूं। जिसकी दोस्ती है, मैं भी दरोगा मेरा दोस्त है। अरे एमएलए से भी दोस्ती है। एमएलए फिमेले मिनिस्टर फिनिस्टर की दोस्ती पर नाज करने वालों, मिनिस्ट्री संतरी से 15-20 मिनट का वक्त मिलता है तो लोग वीडियो बना के रखते हैं। इमाम साहब, मुख्यमंत्री से मेरी मुलाकात है, देखिए नहीं, जन्नत का टिकट लेके बैठा बैठा। सुन बंदे, तेरे रब ने फरमाया, मेरे बंदो तुम मुझसे मिलना चाहते हो, मुझसे बात करना चाहते, मैंने अपनी तरफ से 5 टाइम मुतय्यन किया, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, मेरी तरफ से ये 5 वक्त तेरे लिए है, तू बात करने मेरे से आ जा। और फिर भी तेरा दिल नहीं भरता बात करने से, जब तेरा पूरा घर सो जाए ना, मुसल्ला बिछा, पूरी रात मुझसे बात कर, मैं तेरे से बात करने को तैयार। ये कौन है? बादशाहों का बादशाह, हाकिमों का हाकिम। लिल्लाहि मुल्कु समावाति वल अर्द, लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, लैसा कमिस्लिहि शै, उस जैसा कोई नहीं है। वो ऐसा बादशाह कि हिमाचल के पागलों ने मुसलमानों को अल्टीमेटम दिया, 30 तारीख से पहले हिमाचल खाली करके चले जाओ, वरना अगली तारीख हम जाने और तुम जानोगे। अल्लाह ने कहा ठीक है, हम तुम्हें पहले ही टका देते हैं, अभी कोई 6 महीने नहीं हुए हैं। ऐसा रब ने तूफान भेजा ना, अल्टीमेटम देने वाले बह गए खबीस। मकान, दुकान, सामान सब बह गए। क्यों? इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। मदरसों को आबाद कीजिए, बड़ों की इज्जत कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, नजरों को आवारा मत कीजिए, बेहयाई बेशर्मी का मुजाहरा मत करें, किसी की बहन बेटी की तरफ बुरी नजर मत डालें, अपने माँ बाप का एहतराम कीजिए, अपने बच्चों से प्यार कीजिए, हलाल कमाइए, हलाल खाइए, हलाल खिलाइए, चुगली मत कीजिए, गीबत मत कीजिए। एक मन इल्म को हजम करने के लिए 10 मन अकल की जरूरत होती है। तो इसलिए हमें इल्म सीखने की जरूरत है। जब तक हम इल्म सीखते थे दुनिया पर हम हाकिम थे, और जब से हमने नाचना शुरू कर दिया दुनिया ने हमें नचाना शुरू कर दिया। काश हम फिर अपना भूला हुआ सबक वापस याद करना शुरू कर दें, ताकि दुनिया फिर हमारे कदमों के सामने झुकती हुई दिखाई पड़े। आज के 600 साल पहले पूरी दुनिया में इल्म सिर्फ मुसलमानों के पास था। पूरी दुनिया में कहीं इल्म नहीं था, सिर्फ मुसलमानों के पास था। यूरोप का अंग्रेज
जहालत के अंधेरे में जानवरों की तरह फिरा करता था और दुनिया के नक्शे पे करतबा की जामा मस्जिद में सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी चलती थी, जहां पर लोग कतार में खड़े होकर एडमिशन के लिए मुंतजिर रहा करते थे कि मदरसे में मेरे बच्चे का एडमिशन हो जाए। और जब यूरोप के किसी स्टूडेंट का उस मदरसे के अंदर एडमिशन होता था तो यूरोप में खुशियां मनाई जाती थी कि मेरे बच्चे का मदरसे में एडमिशन हो गया। जैसे आज हमारी कौम के लोग अपने बच्चों को लेकर के कॉन्वेंट स्कूल के सामने खड़े होते हैं और मन्नत समाजत करते करते डोनेशन दे दे करके जब एडमिशन होता तो बड़ा खुश होता बाप भी और माँ भी कि मेरे बच्चे का एडमिशन कॉन्वेंट में हो गया। ऐसे ही ये कॉन्वेंट वाले जब इनका एडमिशन होता था मदरसे में तो ये भी खुशियां मनाते थे। ये जमाने का तगय्युर और तबद्दुल देखिए आप। इस्लाम वो मजहब है जो जहालत पर नहीं शुरू हुआ है। पहला पैगाम, खुदाई पैगाम जो आया है वो क्वालिफिकेशन का है, इकरा। पहला मैसेज ईसा पैगंबर के आसमान पे उठाए जाने के 571 साल के बाद जब अल्लाह अपने बंदों से मुखातब हुआ तो सबसे पहला पैगाम रब का था, इकरा, पढ़िए। हमारे धर्म का आगाज, धार्मिक पुस्तक का आगाज बहैसियत नुज़ूल क्वालिफिकेशन से हुआ है, पढ़ने लिखने से हुआ है। कितना बड़ा अलमिया है जिस कौम के मजहब की शुरुआत और मजहबी किताब की शुरुआत क्वालिफिकेशन से हुई है। वो कौम दुनिया के नक्शे पे बिलखुसूस भारत में 2% ग्रेजुएट है, 2%। तो जिस तरह से हम 2% क्वालिफाइड हैं, ऐसे ही 2% गवर्नमेंट के शोबाजात में हमारी नुमाइंदगी भी है, सिर्फ 2%। कुरान मुकद्दस को हमने पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ते सिर्फ इसलिए कि कोई मर जाए तो उसको बख्शवा लिया जाए। अगर किसी का बाप मर जाए तो आएंगे पहले मौलाना के पास, हजरत हमारे अब्बा मर गए हैं और अभी कुरान खानी करवा दीजिए। मतलब पढ़ाई लिखाई जाए चूल्हे भाड़ में, अब्बा को पहले बख्शवाइए। अगर मौलाना ने ये कह दिया कि नहीं छुट्टी के टाइम कर देंगे तो धौंस देते हैं, आना चंदा लेने तो बताएंगे। ये हमारी कौम का अलमिया है, धौंस देते हैं। क्या कुरान मुर्दों की बख्शिश करवाने आया है? आइए कुरान से पूछे, कुरान तू क्यों आया है? अल्लाह इरशाद फरमाता, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम। बेशक ये कुरान पूरी दुनिया की कमांडरी करने के लिए आया है, पूरी दुनिया की हिदायत के लिए आया है। हमने इसकी वैल्यू नहीं समझी कि कुरान की अजमत क्या है, इसका मकाम क्या है, इसका रुतबा क्या है। बस कोई मरा तो बख्शवाने के लिए चल पड़े। बख्शिश तो ये अल्लाह के करम पर मौकूफ है। वो करम फरमाने पे आता है तो तिनका हटा देने से बख्श देता है, कुत्ते को पानी पिला देने से बख्श देता है। वो करम करने पे आता है तो रास्ते से कांटा और पत्थर हटा देने बख्श देता है, और पकड़ने पे आता है तो बड़े बड़े दज्जालों को ऐसे पकड़ता है, कोई नमरूद बन के मरता है, कोई फिरौन बन के मरता है। तो कुरान को बख्शवाने के लिए ही एक ऐसी किताब मत समझो कि मुर्दों को बख्शवाने के लिए कुरान का नुज़ूल हुआ है। इसी कुरान को दुनिया पढ़ करके अंतरिक्ष में जा रही है। इसी कुरान को पढ़ करके लोग चांद पे प्लॉटिंग कर रहे हैं। इसी कुरान को पढ़ करके दुनिया जमीन से खजाने निकाल रही है, पेट्रोल, डीजल, सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात, तांबा, पीतल, जस्ता, लोहा, इसी कुरान को पढ़ करके। और इनके बाप के पास क्या है? सब कुछ तो कुरान में है। वला रत्बिन वला याबिस इल्ला फी किताबिन मुबीन। खुश्की और तरी की सारी चीजें कुरान में मौजूद हैं। वो भी कंडीशन यूं है, तिबयान लिकुल्लि शै, हर शय का क्लियर बयान कुरान में मौजूद है।
कभी हम इस मकसद के लिए तो पढ़े कुरान को। हमारी कौम का आदमी 2 घंटा होटल पे पकौड़ा, समोसा, कचौड़ी, चाय ठूस ठूस करके तोंद पे हाथ फिराना तो ठीक समझता है, मगर किसी आलिम के पास बैठ करके आधा घंटा कुरान सीखना गवारा नहीं करता है। 10 मिनट बैठ के मसाइले दीनिया सीखना नहीं चाहता है। 2.5 अरब की तादाद में मुस्लिम कम्युनिटी के लोग दुनिया पे बसते हैं। 2.5 अरब, दुनिया का हर 5वां कैंडिडेट मुसलमान है। बावजूद इसके 313 बदर के मुजाहिदीन की औलाद 2.5 अरब की तादाद में है। इतनी बुज़दिल, इतनी जलील, इतनी रुस्वा और इतनी बेगैरती और बेशर्मी के हामिल बन चुके हम और आप कि कंडीशन ये है कि दुनिया हमें देख के शर्म महसूस करती। ये भी इंसान है जमीन के नक्शे पे। जरा अपने आप का जायजा लीजिए, सर्वे कीजिए। हमारा बच्चा कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाता है, बिल्कुल पढ़ाइए अपने बच्चों को, स्कूल में भेजिए, कॉलेज में भेजिए, यूनिवर्सिटी में भेजिए, लेकिन पहले उसे दीन पढ़ा दीजिए, दीन। इसलिए कि आज की तारीख में कॉलेज और यूनिवर्सिटी में बच्चों को दीन नहीं सिखाया जाता है, दीन से बेजार कराया जाता है। अभी एक वीडियो चल रही है, एक बंदा पूछ रहा है, 3 स्टूडेंट हैं स्कूल के, बेटे एक बात तुम्हारा नाम क्या है? तो तीनों ने मुझे बताया मेरा नाम मुसलमान है। मतलब मुसलमान थे। क्या बताइए तुम्हारे मजहब का नाम क्या है? तो बोलते हमारे मजहब का नाम मुसलमान है। मुस्लिम घर में पैदा होने वाला बच्चा कॉलेज में पढ़ता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, वो बताता हमारे मजहब का नाम मुसलमान है। अच्छा बताइए तुम्हारे पैगंबर का क्या नाम है? तो कहा हमारे पैगंबर का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम। परसों की वीडियो होती है, हमारे पैगंबर का नाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा अच्छा जरा आप पहला कलमा पढ़ के सुनाइए। कलमा, कलमा तो हमने कभी पढ़ा नहीं। कलमा क्या होता है? ये वो लोग हैं जो मुस्लिम खानदान में आंखें खोलते हैं और इनके दिल दिमाग पर दुनिया की वो बेहुदा ताकतें इल्म के नाम पर बाज़ाब्ता कब्जा करके तस्लीमा नसरीन की शक्ल में लड़कियों को, सलमान रुश्दी की शक्ल में हमारे बच्चों को हाईजैक करके उन्हें इस्लाम के खिलाफ बरअंगेख्ता करती हैं। और हमारी कौम का आदमी ही हमारे मजहब के खिलाफ बाज़ाब्ता तौर पर अनर्गल बयानात देते हुए नजर आता है। कि कैसे आप इस रिकॉर्ड को तोड़ सकते हैं? मदरसे कसमपुरसी के आलम में चलते हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंबा जोड़ा। दरवाजा है तो खिड़की नहीं है, खिड़की है तो दरवाजा नहीं है, दरवाजे सलामत है तो कुंडियां नहीं है। अभी पिछले 2 महीना पहले एक मदरसे में गए तकरीर करने के लिए, इत्तेफाक से इस्तिंजा लगा हुआ था छोटा, अंदर गए तो उसमें कुंडी नहीं थी। वो तो खैरियत थी कि कोई आया नहीं, वरना बड़ी बेइज्जती हो जाती। तो ये हालात हमारे हैं कि हमारी कौम के मदरसे, याद रखना मदरसे ही तुम्हारी आबरू है, तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारा रोशन मुस्तकबिल है। यही वजह है कि दुनिया की पागल कौमों की बड़ी पैनी नजर मदरसों पे है। ये कागज कहां है, वो कागज कहां है, ये कागज कहां है, वो कागज। इतना काम संभला दिया है कि एक मुदर्रिस सिर्फ दिन भर जो है सिर्फ कागज ठीक करता है। मतलब ये कि पढ़ने ना पाए मुस्लिम कम्युनिटी के लोग। वो लोग जिनके यहां इल्म की हैसियत ये थी कि सिर्फ पंडित ही इल्म जानता था और वो कान में लोगों को इल्म देता था, कान में। ये तो पैगंबर इस्लाम का बड़ा करम है कि मेरे नबी ने इल्म को हवा और पानी से ज्यादा सस्ता कर दिया। हवा और पानी से ज्यादा सस्ता कर दिया। ऐसा नहीं कि ये अमीर का लड़का है, ये गरीब का लड़का है। जिस चटाई पर बैठकर मक्का के अबू बकर पढ़ते थे, उसी चटाई पर बैठ करके हफ्ता के बिलाल भी पढ़ते थे।
जिस चटाई पे बैठ करके मक्का के उमर पढ़ते थे, उसी चटाई पर बैठ करके ज़ैद बिन हारिसा भी पढ़ते थे, जिस पे बैठ करके सुहैब रूमी पढ़ते थे, हजरत सलमान फारसी पढ़ते थे, उसी पे उस्मान ज़िन्नूरैन पढ़ते थे। यहाँ कोई छोटे बड़े का फर्क नहीं था, काले गोरे का कोई इम्तियाज नहीं था, सब एक थे मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए। ये कंडीशन थी मुसलमानों की। आज हमें क्या हो गया, इल्म हमारे पास नहीं। 10वीं पास करते करते हमारे बच्चे ड्रॉप आउट करना शुरू करते हैं। 14% मुसलमानों के बच्चे छोड़ देते हैं लाइन पढ़ने की। कौन पढ़ने जाए, नौकरी तो मिलेगी नहीं। तुमने इल्म का मकाम नहीं समझा। इल्म की कीमत दुनिया का कोई इंसान नहीं दे सकता है। इल्म नौकरी के लिए मत हासिल करो, इल्म इंसान बनने के लिए हासिल करो। अल इल्म नूर, इल्म रोशनी है, इसे सीख लो तो जिस मुआशरे में तुम रहते हो उसे रोशन बनाओ, मनोवर बनाओ, इसका काम है इल्म। तो लोग नौकरी के लिए इल्म हासिल करते हैं, नौकर बनने के लिए इल्म हासिल मत करो, नौकरी देने के लिए इल्म हासिल करो।